मित्रों, आज उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022 के संदर्भ में हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में भाग 9 को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें पहला प्रश्न है, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? विकल्प ए भट्ट केदार, विकल्प बी नरपति नाल्ल, सी विद्यापति और विकल्प डी चंद्रबरदाई। तो इस विकल्प में उत्तर होगा विकल्प नंबर ए भट्ट केदार। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन हैं? विकल्प पहला है अज्ञेय, दूसरा है सुमित्रानंदन पंत, तीसरा है बिहारी और चौथा डी विकल्प भूषण। तो इसका उत्तर होगा, हमारी स्क्रीन पर है, ए। अगला प्रश्न है, अनामिका के रचयिता हैं? विकल्प ए अज्ञेय, बी सुमित्रानंदन पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो अनामिका पुस्तक के रचयिता हैं विकल्प नंबर सी निराला। प्रश्न चौथा है, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो विकल्प ए परमानंद दास, बी नंददास, सी नाभादास, डी चतुर्भुजदास। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी नाभादास। प्रश्न अगला है, जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प ए फारसी, बी खड़ी बोली, सी ब्रजभाषा, डी अवधी। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी अवधी भाषा में। प्रश्न अगला है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प नंबर ए धर्मवीर भारती, बी निराला, सी जयशंकर प्रसाद, डी सुमित्रानंदन पंत। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न अगला है, अखरावट के रचनाकार कौन हैं? तो विकल्प ए है घनानंद, अगला विकल्प है रत्नाकर, सी है संत कबीरदास और डी है जायसी। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी जायसी। प्रश्न अगला है, भक्ति काल की रचना है? ए विकल्प प्रेम माधुरी, बी लहर, सी विनय पत्रिका, डी साकेत। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी विनय पत्रिका। प्रश्न अगला है, छायावाद के कवि हैं? तो ए विकल्प है माखनलाल चतुर्वेदी, बी जयशंकर प्रसाद, सी अज्ञेय, डी कुंवर नारायण। तो छायावाद के कवि हैं विकल्प नंबर बी जयशंकर प्रसाद। प्रश्न अगला है, बीसल देव रासो रचना है? पहला विकल्प है दलपत विजय, दूसरा है भट्ट केदार, तीसरा है जगनीक और डी विकल्प चौथा नरपति नाल्ल। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी नरपति नाल्ल। प्रश्न अगला है, इनमें से ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? ध्यान देना है, नहीं है। विकल्प ए कबीर, बी दादू, सी नानक, डी तुलसीदास। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी तुलसीदास। प्रश्न अगला है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं? तो चार विकल्पों में रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न अगला है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है? पहली विशेषता भक्ति की प्रधानता, बी यथार्थ चित्रण, सी युद्धों का वर्णन, डी प्रकृति का मानवीकरण। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी प्रकृति का मानवीकरण। प्रश्न अगला है, ऊधव शतक किस काल की रचना है? तो विकल्प नंबर ए रीतिकाल, बी आदिकाल, सी भक्तिकाल और डी आधुनिक काल। तो ऊधव शतक जो है वो आधुनिक काल की रचना है, विकल्प नंबर डी सही है। प्रश्न अगला है, इनमें से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई? विकल्प ए साकेत, विकल्प बी कामायनी, विकल्प सी सूरदास, विकल्प डी ऊधव शतक। तो इन चारों विकल्पों में सही है सी सूरदास। प्रश्न अगला है, दीप शिखा के रचयिता कौन हैं? तो विकल्प नंबर ए मैथिली शरण गुप्त, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इन विकल्पों में नंबर सी सही है। प्रश्न अगला है, संसद से सड़क तक रचना किसकी है? तो पहला है विकल्प ए अज्ञेय, बी नागार्जुन, सी धूमिल
और डी मुक्तिबोध। तो इन चारों विकल्पों में संसद से सड़क तक सही है विकल्प नंबर सी धूमिल। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप रचना किसकी है? विकल्प ए संपूर्णानंद, बी हरिशंकर परसाई, सी अज्ञेय, डी मोहन राकेश। इन चारों विकल्पों में उत्तर है विकल्प नंबर सी अज्ञेय। प्रश्न अगला है 18, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? तो विकल्प ए कहानी, बी जीवनी, सी उपन्यास, डी नाटक। इन चारों विकल्पों में आवारा मसीहा की विधा है विकल्प नंबर बी जीवनी। प्रश्न अगला है, आधुनिक काल की महिला उपन्यास लेखिका हैं? पहला है मन्नू भंडारी, दूसरा मीराबाई, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा महादेवी वर्मा। तो इन चारों विकल्पों में उत्तर है विकल्प नंबर ए मन्नू भंडारी। प्रश्न अगला है, धरती के फूल किसकी रचना है? पहला विकल्प शिवपूजन सहाय, दूसरा विष्णु प्रभाकर, तीसरा रामरच बेनीपुरी, चौथा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न अगला है, दीप जले शंख बजे किसकी रचना है? शिवपूजन सहाय, विष्णु प्रभाकर, रामरच बेनीपुरी और चौथा विकल्प है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न अगला है, भूले बिसरे चेहरे किसकी रचना है? तो विकल्प ए शिवपूजन सहाय, बी विष्णु प्रभाकर, सी रामरच बेनीपुरी और डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न अगला है, कुटज के रचनाकार हैं? विकल्प ए है शिवपूजन सहाय, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी रामवृक्ष बेनीपुरी और विकल्प कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो उत्तर है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न अगला है, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं? ए विकल्प शिवपूजन सहाय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामवृक्ष बेनीपुरी और डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न अगला है, निंदा रस किसकी रचना है? तो विकल्प ए शिवपूजन सहाय, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी और विकल्प सी है हरिशंकर परसाई, विकल्प डी है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो इसका उत्तर होगा विकल्प सी हरिशंकर परसाई। मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के मध्य इसे शेयर, लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें।